नमस्कार दोस्त। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अपने लाइफ में बढ़िया कर रहे हो, अपने ट्रेडिंग में बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से कारण है जिस वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं या मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। मेरा भी मार्केट में पिछले 2-3 सालों का एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मार्केट में टिकने का या मार्केट में प्रॉफिट न करने का सबसे बड़ा रीजन है कि शुरुआत में ही बहुत बड़ा लॉस कर देना। जब एक इंसान ये सोचता है कि मैं भी ट्रेडिंग बनूंगा, घर बैठे आराम से पैसे कमाऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए बस दो चीजें आवश्यक है, एक अच्छा खासा इंटरनेट और दूसरा कैपिटल। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान को शुरुआत में पता ही नहीं होता कि ट्रेडिंग क्या होती है, वो किसी भी कैंडल पर भी पैसा लगाने के लिए सोचता है, क्योंकि मार्केट में आप हर टाइम पर आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल सेल कर सकते हो। आपके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई पाबंद नहीं है, बस बटन दबाने की तरी है। आप एक ट्रेड लोगे, बस सेल दबाने की बारी है, आप उस ट्रेड से एग्जिट। मतलब कितना आसान है ट्रेडिंग करना। इसलिए आपके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है। इसलिए क्या होता है ना कि कोई भी इंसान शुरुआत में ही बहुत बड़ा लॉस कर देता है और इस वजह से बाद में जाकर उसकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। वो प्रॉफिट करना छोड़कर अपना लॉस रिकवर करने के बारे में सोचते रहता है और ज्यादातर ट्रेडर्स इसी ट्रैप में फंसते हैं। लेकिन ये बदन बदनसीबी से या नसीब से हमारे पास शुरुआत में उतना पैसा है था ही नहीं, जिस वजह से हमने तो बड़ा लॉस नहीं किया। हमारा भी शुरुआत में ही बस 50-60 हजार, एक मिनिमम जितना किसी भी फील्ड में या कॉलेज की फीस लगती है उतना हमने सीखने पे लगा दिया है ट्रेडिंग में। अब करते हैं हमने जो मिस्टेक करी है और जिस वजह से हम अब तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए, उस मिस्टेक की बारे में सोचते हैं। हमने दूसरी मिस्टेक करी थी दोस्तों। मैंने बहुत बार मतलब ट्रेडिंग सीखा, सपोर्ट सीखा, रिस्क सीखा, ट्रेंड लाइन सीखा, फिबोनाची सीखा, इंडिकेटर सीखे, वॉल्यूम सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी ट्रेडिंग में भी, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना। ज्यादातर मैंने यूट्यूब से ही सीखा। लेकिन एक चीज गलती करी, इतना सब कुछ करने के बाद मैं ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। और जैसे कि आप लोगों को पता है, वो ट्रेडिंग हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉलेज हो, लाइफ की जिंदगी की कोई भी चीज क्यों ना हो, सक्सेसफुल होने के लिए बस एक चीज जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। और मैं ट्रेडिंग में नहीं बना पाया, उसका एक बड़ा रीजन है कि साथ साथ में मुझे दूसरे भी प्रॉब्लम या दूसरे भी चीजों पर काम कर रहा था। और सबसे बड़ा इशू था कैपिटल का। जब भी मार्केट में लॉस हो जाता था तो दोबारा कैपिटल नहीं होती थी मेरे पास, इसलिए एक बड़ा गैप हो जाता था। मतलब 2-3 हजार सेव कर लो, ट्रेडिंग में लाओ, 2-3 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट, फिर एक लॉस, और फिर बड़ा सा 15-20 दिनों का गैप। ऐसे ही चलने से अभी तक तो ट्रेडिंग में कैपिटल मतलब प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। और ज्यादातर ट्रेडर्स इसी ट्रैप में फंसते हैं। उनके पास ऐसा रेगुलर कैपिटल नहीं होता, जो कि उनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं बन पाता, और इसीलिए ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस में होते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी मेजर मिस्टेक की। और तीसरी सबसे मेजर मिस्टेक है अपना एक खुद का प्रॉपर सेटअप न होना। मार्केट में हर एक कैंडल पर हर एक ट्रेडर की एंट्री बनती है, लेकिन सबकी साइकोलॉजी अलग है। सबके लिए अलग अलग सेटअप काम करता है, इसलिए एक सेटअप पर मास्टरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने मेरे वो सेटअप की खोज कर ली है। मेरे उस सेटअप का नाम है 9 and 15 EMA। मैं इस पे अच्छा खासा मैंने मतलब पिछले 1-1.5 साल में अच्छा खासा उस सेटअप पे काम किया है और अब उस सेटअप पे मास्टर हो चुका हूँ मैं। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ना अपना खुद का सेटअप नहीं होता। वो कभी ईएमए पे लेते हैं, कभी सपोर्ट पे लेते हैं, कभी ट्रेंड लाइन पे लेते हैं। ऐसा मतलब इससे भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो, लेकिन अगर एक सेटअप होता तो आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते, या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हर टाइम फोमो नहीं होता। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। तो मार्केट में ऐसे भी चीजें काम करती है। पिछले 2-3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपने भी, वीडियो की क्वालिटी ज्यादा नहीं है, मतलब अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये बना रहा हूँ। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, या आगे फ्यूचर में जाके आप ये सारी बातें समझेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ये वीडियो कल अपलोड